और देखिए इस वक्त प्रदेश का जो सबसे हॉटेस्ट टॉपिक और वीडियो चल रहा है वो आपके साथ एक बार शेयर करते हैं। किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ के बीच तकरार हुई। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के दौरान ये तकरार देखी गई। किरोड़ी लाल मीणा और राजेंद्र राठौड़ आमने सामने आ गए, एक दूसरे से बहस करते नजर आए। वीडियो में गुस्से में किरोड़ी लाल मीणा नजर आ रहे हैं और राठौड़ से उलझते दिख रहे हैं। जिस होटल में द्रौपदी मुर्मू आई वहां किरोड़ी लाल समर्थकों को ले जाना चाहते थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ ने कहा अंदर इतनी जगह नहीं है। इस पर किरोड़ी लाल को तैश आ गया और गुस्से में राजेंद्र राठौड़ पर वो जमकर बरसे, फिर नाराज होकर होटल से चले गए। स्वागत कार्यक्रम में किरोड़ी लाल मीणा शामिल नहीं हुए। बाद में किरोड़ी ने सफाई दी, कहा अपने आदिवासी भाई बहनों की पीड़ा सामने रखी थी। मेरे और मेरे भाई राजेंद्र राठौड़ के बीच कोई मतभेद नहीं है, मनभेद का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। पूरे राजस्थान से लोग आपको जो आपको कदम मेरे निहारे लोग जो आपके नाम आपको कहेंगे आपको और किससे कहूँ बताओ, दीवार से बात करूंगा, मेरे से बात नहीं, मैं दीवार से बात करूंगा। 28 लोग कांग्रेस आए तो सर घुस जाएंगे इसके अंदर, बिल्कुल घुस जाएंगे। आप निकालो, आप रुको सही, एक मिनट ले रहे हैं ना। चार दुकानों भीड़ इकट्ठी कर के सामने 150 सबसे बैठेंगे, पार्टी का कोई कमिटी में नहीं बैठता। चार दुकानों भीड़ इकट्ठी कर और इस वक्त सहयोगी बाबूलाल धायल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, सवाल यह है कि एक मामूली सी बात को आखिर क्यों इतना नाक का सवाल किरोड़ी लाल मीणा ने बना लिया? स्वप्निल, कुछ दिनों से आप देख ही रहे होंगे, 2.5-3 साल से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी में उस तरह से सक्रिय नहीं दिखते। वो अपनी डपली और अपना राग बजाते हैं, जो वो सोचते हैं वो करते हैं। धरातल पर जब भी वो कोई मूवमेंट हाथ में लेते हैं तो पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को हर कार्यक्रम की वो जानकारी नहीं देते। उनका एक अपना अंदाज है, वो आंदोलन के नेता हैं और जहां भी उनको जरूरत महसूस होती है वहां वो चले जाते हैं और अपनी धुन में सवार होकर काम करते हैं। पार्टी को ये जो उनका रूप है कई बार अखरता भी है, लेकिन पार्टी से कबूल कर लेती है। आज जब ये कार्यक्रम हो रहा था उससे पहले जो पार्टी ने कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई तो शायद लग ही रहा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से कोई ज्यादा चर्चा नहीं की गई कि उनकी क्या भूमिका रहेगी, वो किस तरह से अपने समर्थकों के साथ में स्वागत करेंगे। शायद यही बात उनको अखर गई और जब वो होटल काक में अपने समर्थकों के साथ दाखिल हुए तो पोर्ट्स में पहले उनकी तकरार हुई। वहां जो जिनको जिम्मेदारी दी गई थी उन लोगों से वो उलझे। उसके बाद में उनके जो साथ जो समर्थक थे वो नारे लगाते लगाते होटल के भीतर दाखिल हो गए और वहां पहुंच के जहां पर बैठक होनी थी, जहां पे आदिवासी समुदाय के लोगों से की मुलाकात होनी थी द्रौपदी मुर्मू से, वहां पर राजेंद्र राठौड़ और से उनकी तीखी जो है ना तकरार हुई। और इस बीच बचाव करने के लिए दोनों के बीच में गजेंद्र सिंह शेखावत भी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है आज किरोड़ी को, और ये जो गुस्सा है, जब इस तरह का गुस्सा उनको आता है तो फिर वो किसी भी हद तक लगातार इतना बरसे कि राजेंद्र राठौड़ भी गुस्से में आ गए, गुस्से में आए और दोनों आपक होते हुए देखे गए। और उसके बाद तो किरोड़ी नाराज होकर उस बैठक का बहिष्कार करके चले गए। सबसे बड़ी बात तो स्वप्निल ये है कि जिस बैठक में एनडीए की आपकी प्रत्याशी राष्ट्रपति की बहुत ही बड़ा इवेंट था, जिसमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जो कि आदिवासियों की बड़ी आवाज माने जाते हैं, उनको वहां पर होना चाहिए था, लीड करना चाहिए था उस पूरे कार्यक्रम को। और उन्होंने प्रेस्टीज पॉइंट बना करके और मैदान छोड़ करके वो चले गए और ये कह के गए कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मुझे मेरे गुरुजी से मिलना है। तो ये बात गले नहीं उतरती कि नाराजगी की कोई बहुत सारी और वजह भी है। उन्हें ये लग रहा है कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, पार्टी में ज्यादा उनकी सुनवाई होती ही नहीं है। लिहाजा ये जो पहली बार गुस्सा नहीं, 2 जगह गुस्सा आया उनको
और 2 जगह गुस्सा आने का मतलब यही है कि वो पहले से तय करके आए थे कि मेरे को अगर रोका गया तो मैं जरूर लड़ूंगा, मैं जरूर भिड़ूंगा। हालिया और वो जितने फिर भी अपने दिग्गजों के दौरे रहे हैं उसमें पार्टी को जो सीख दी गई उससे इतर ये तस्वीरें हैं। ऐसे में देखना ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या अनुशासन समिति द्वारा जो कार्रवाई का डर दिखाया गया था वो एक्टिव भी हो पाती है इस केस में। जी बिल्कुल, ये खबर दिल्ली तक तो पहुंची गई होगी, क्योंकि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जयपुर आई है तो पूरी पार्टी को यूनिटी का एक शो करना चाहिए था और एक मैसेज ये देना चाहिए था कि बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम हुआ और द्रौपदी मुर्मू सबसे मिली। अब खबर वो नहीं होकर खबर ये हो गई कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कार्यक्रम का बायकॉट करके चले गए, यानी ये बड़ी खबर हो गई। और ये खबर जो दिल्ली पसंद नहीं करती ऐसी चीजों को। बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा इन चीजों को बताते रहते हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं को अनुशासन की सीख देते रहते हैं और पार्टी प्रशिक्षण कार्यक्रम से कल ही तो लौटी है और कल ही जेपी नड्डा का संबोधन हुआ और उसके अगले ही दिन इस तरह का घटनाक्रम हो जाना, और वो भी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के आने से ठीक पहले, वो ये बताता है कि किरोड़ीलाल मीणा अपनी मनमर्जी के नेता हैं, आप उनको जितना दबाएंगे वो फिर मुखर होकर के उतना ही ज्यादा बाहर आएंगे। भले ही उनको कई बार इस चीज का नुकसान भी हो जाता है, लेकिन वो अपने धुन के पक्के हैं, वो अपनी राजनीतिक दिशा खुद तय करते हैं, अपनी लाइन खुद खींचते हैं। और जब उन्हें लगा कि उनके कार्यकर्ताओं को भीतर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तो शायद जो है वो उनका गुस्सा जो है ज्यादा उबाल पे आ गया और वो भीड़ गए। और ये जो तस्वीरें हैं बाबूलाल, अमूमन देखिए, नहीं मैं तुम्हें उससे मिला दूंगा या मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा, जैसे स्तर से ये ऊपर उठ चुके हैं। जी बिल्कुल उठ चुके हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सबसे बड़े आदिवासियों के नेता है राजस्थान में, और लेकिन इनके जो कार्यकर्ता वो अति उत्साहित भी हैं। आप महसूस कीजिए कुछ वीडियो, ये जो तकरार हो रही है ठीक पहले का जो वीडियो है उसमें इनके समर्थक डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए और भाजपा का परचम थामे हुए होटल के भीतर दाखिल हो रहे हैं। यानी कि आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने बीजेपी का झंडा कहीं नहीं दिखाया, क्योंकि राष्ट्रपति पद की जो उम्मीदवार है वो उसका कुछ अलग मायने नहीं रखता। जो इलेक्शन है वो पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता है, एनडीए की उम्मीदवार है वो। तो कहीं पर आप तिरंगा लेकर के लोगों ने स्वागत किया है, लेकिन बीजेपी का परचम थामे हुए जो इनके कार्यकर्ता वो आ गए, ज्यादा ही जोश में थे। किरोड़ीलाल मीणा की वहां पर जय जयकार होटल के भीतर तक लगाई गई और उसके बाद किरोड़ी जाकर के बीजेपी के नेताओं से उलझ गए। तो लग यही रहा कि किरोड़ीलाल मीणा के भीतर जो अग्नि धधक रही थी गुस्से की, वो बाहर प्रकट हो गई। चलिए, शुक्रिया बाबूलाल तमाम बातचीत के लिए।